कांग्रेस के यूथ विंग के द्वारा चलाए जा रहे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज तीसरे दिन मोतिहारी से जिले के ढाका के लिए निकल पड़ा है। मोतिहारी के गांधी आश्रम सह जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से आज की यात्रा प्रारंभ की गई, जिसमें कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिले के ढाका के लिए प्रस्थान किया गया। पदयात्रा में हजारों की संख्या में छात्र, नौजवान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान हाथों में पलायन रोको नौकरी दो की तख्ती लेकर नारे लगाते रहे। पदयात्रा में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक के कारण वंचित सैकड़ों छात्र छात्राएं भी शामिल हुई। जिले में पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के द्वारा पत्रकारों से दूरी बनाकर रखा गया। हालांकि यात्रा के क्रम में भरौलिया के एक निजी रेस्टोरेंट के सभागार में कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए। हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं वो भी साथ हैं, अवधेश जी, गरीबदास साथ हैं और साथी लोग साथ हैं। देखिए, हमारी जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो, इस यात्रा के माध्यम से ये यात्रा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पार्टी यात्रा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है इस यात्रा में नौजवान छात्र छात्राएं और खास तौर पर जो अग्निपथ से पीड़ित छात्र हैं वो सब शामिल हैं। आपने देखा होगा पेपर लीक का जो एपिक सेंटर है कहीं ना कहीं वो बिहार बनता जा रहा है, और इस पेपर लीक की कहानी के पीछे आप देखेंगे बार बार, और बीपीएससी के छात्र रहे हो, नीट के छात्र रहे हो, हमेशा क्या हुआ करता था, अगर गलती से किसी सरकार के समय कोई पेपर लीक हो जाता था तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती थी। लेकिन बिहार में देखने को मिला बीजेपी और जेडीयू की सरकार को कि जब पेपर लीक होता है तो जो पेपर लीक कराने में धांधली में लोग पाए जाते हैं, सरकार उनके साथ खड़ी होती है, और जो छात्र छात्राएं इसके विरोध में आवाज उठाते हैं उन पर लाठी बरसाने का काम, वाटर कैनन चलाने का काम ये सरकार करती है। और अभी मैं इस यात्रा में चल रहा था तो यात्रा में मुझे एक छात्र मिला, एक 15 साल की गुड़िया मिली। मैंने उससे पूछा आप क्या बनना चाहते हो? उस छात्रा ने बोली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आपके डॉक्टर बनने में क्या सहयोग कर सकते हो? उसने कहा भैया बस पेपर लीक ना हो, हमें अभी से डराया जा रहा है, हम डेली अखबार पढ़ते हैं। जब नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में पता लगा कि जो एनटीए का पूरा नेक्सस ही एनटीए पूरा शामिल था, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हम एनटीए के साथ जाएंगे, ना कि छात्रों के साथ। तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या है जिसका एपिक सेंटर बिहार बनता जा रहा है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से उन छात्र छात्राओं की भी बात बनना चाह रहे हैं। आज 2 छात्र हमारे साथ भी थे कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से बिहार प्रदेश जूझ रहा है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस मुद्दे को बिल्कुल दरकिनार ना करे, और ये यात्रा जारी रहेगी। और इस यात्रा का कोई ऐसा समापन नहीं है, यात्रा जारी रहेगी। जितने छात्र छात्राएं हमारे, जब तक उनकी आवाज नहीं सुन लेगी सरकार और उनके मुद्दे की बात नहीं करेगी, हमारी यात्रा में बार बार जो छात्र छात्राएं शामिल रहेंगे। और आपको मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, नीट से जो भी मेरे एक छात्र ने बताया, नीट से डॉक्टर बनते हैं। मुझे अभी डर लगने लगा है कि बीजेपी के जब खुद नेता अमित शाह जी हों, या बीजेपी के बिहार के प्रदेश के नेता हों, या नीतीश कुमार जी, देखो मैं उनकी लंबी आयु की मैं कामना भी करता हूं, लेकिन मुझे पता चला कि उनकी तबीयत भी कभी खराब रहती है। तो नीतीश कुमार जी को भी डरना चाहिए, वरना वो अस्पताल में जब जाएंगे तो पूछा करेंगे कि नीट के कौन से बैच के आप डॉक्टर हो। इतना डर लगेगा क्योंकि नीट के पेपर में जब धांधली पाई जा रही है तो अस्पताल में जाते वक्त ये सरकार के खुद के लोग पहले बैच पूछा करेंगे डॉक्टरों से कि कौन से बैच वाले। लेकिन उन्होंने जब पेपर लीक करवाया है तो उनको पता है कौन से बैच का पेपर ज्यादा लीक हुआ है। तो जो डॉक्टर बनेगा पेपर लीक होगा तो कैसे डॉक्टर होगा? आप लोग खुद होंगे, अपने परिवार के लोग जब इनके जाएंगे अस्पताल में तो बैच पूछना पड़ेगा। ये हालत आज की डेट में हो गई है। और बिहार का एक बड़ा हिस्सा युवा छात्र हमेशा से ही मेडिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा प्रभाव रहा है। और देश में जितने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मैं खुले तौर पर एक घर से भी कहना चाहूंगा कि देश के अगर 10 से 15 जो देश के बड़े डॉक्टर होंगे, मैं मानूंगा उसमें से 70% डॉक्टर बिहार से होंगे। तो बिहार के अंदर एक मेडिकल एजुकेशन का बड़ा स्कोप है, मतलब मेडिकल एजुकेशन में जाने वाले छात्रों का बड़ी तादाद है। उन सबको सरकार ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। दोनों डबल इंजन की सरकार ने पूरे इंजन के अंदर जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसमें पेपर लीक माफिया लोगों को बिठा लिया, और छात्रों को डंडे मारकर, लाठी बरसाकर और वाटर कैनन चलाकर छात्रों को ट्रेन से उतार दिया और पेपर लीक माफिया को ट्रेन में बिठा लिया। तो सरकार को हम चेतावनी भी देते हैं कि यात्रा जारी रहेगी, इन छात्रों की आवाज सुनो, और खास तौर पर मेडिकल छात्रों को सुविधाएं दो और ये पेपर लीक से मुक्ति दिलाओ। सर, एक सवाल ये है कि जो पेपर लीक की समस्या चुनावी साल में एकदम जब चुनाव करीब होना है तभी इस यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? इस यात्रा की तब जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा होगा बीपीएससी का मुद्दा हुआ, तब भी हम राहुल जी से भी छात्र मिले, तमाम कांग्रेस पार्टी ने आवाज सुनने का काम करा।
ये बात सच है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की लंबे समय सरकार चल रही है, लेकिन बिल्कुल अब जब से डबल इंजन की सरकार बनी है और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है कि छात्रों के मुद्दे को मैंने शुरू में भी बोला, पहले अगर गलती से कुछ छात्र के मुद्दों पर घटना हो जाती थी तो सरकार छात्रों के साथ खड़ी होती थी और निंदा करती थी, कहती थी हमसे गलती हो, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन अब ये सरकार का ये नौबत आ गई है कि चुनाव साल छोड़िए कि छात्रों पर लाठी डंडा बरसा रही है और कह रही है कोई पेपर लीक में धांधली नहीं पाएगी, खुले तौर पर उन माफियाओं को साथ बिठाती है। तो चुनावी साल नहीं है, ये मुद्दा है, मुद्दा चलता रहेगा जब तक अगर छात्रों की, मैं बोलता हूँ आज नीतीश कुमार जी अपने किले से बाहर निकले और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लीडर बाहर निकले और छात्रों से माफी मांगे और उनका जो इशू है वो एड्रेस करना शुरू करें। बात करें क्यों यहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, क्यों नौकरी देने में सक्षम नहीं है, नीतीश कुमार जी बाहर आके एड्रेस करना शुरू करें। हमारी यात्रा में मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, नीतीश कुमार जी को, बीजेपी नेताओं को, आज यात्रा में छात्रों से मिले, जुड़े हमारे मुद्दे से और उनकी बात सुने। अगर बात नहीं सुनेंगे तो हमें यात्रा में निकालनी पड़ेगी और छात्रों की आवाज बढ़ना पड़ेगा। पेंडिंग भर्ती के तमाम छात्र चल रहे हैं जो उनको सारा कुछ नौकरी नहीं मिली, उन पर क्या है स्टैंड? देखिए, लगभग 1.5 लाख छात्र थे जिन्होंने सारी सिस्टम पूरा हो गया था, उन्होंने मेडिकल एग्जाम दे दिया, फिजिकल फिटनेस पास कर दिया। कई छात्र हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 साल मेहनत करी सेंटर्स देने के लिए। आप सोचिए जब पता लगे कि 60-70 छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्यों पेंडिंग भर्ती वाले छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली कि अब तो हमारा दर्द सुन लो। लेकिन केंद्र की सरकार ने तो उनको दर्द दिया, प्रदेश की सरकार ने भी केंद्र के जो खून से रंगे हुए हाथ हैं नीतीश कुमार के और बीजेपी की सरकार के, जो अग्निपथ योजना का बहाना लिया, उस अब कोविड का बहाना दिया। पहले वादा करा, राजनाथ सिंह जी मिले डिफेंस मिनिस्टर और तमाम नेता इनके कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, उनको झूठा वादा देते रहे। छात्रों की वो मैं कहता हूँ छात्रों ने आत्महत्या नहीं करी, उन छात्रों की हत्या करी गई और इस हत्या में शामिल नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता हैं जो 1.5 लाख भर्ती छात्र थे जिनको अभी तक न्याय नहीं दे रहे। वो छात्र हमारे साथ चल रहे हैं, उनका दर्द आप उनसे सुनेंगे। वो बहुत सामान्य परिवार के छात्र हैं, किसी के पापा अभी भी ठेला लगाता है सब्जी का, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो नौकरी देश की सेवा करने के लिए मांग रहे थे, देश के आगे नौकरी मांगना। तो छात्र भी साथ चल रहे हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा यात्रा में वो शामिल रहेंगे और भी तमाम छात्र छात्राएं आ रहे हैं। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा और जातियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार पेपर लीक का अड्डा बन गया है और छात्र छात्राएं जब पेपर लीक मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार छात्र छात्राओं के साथ खड़ी नहीं होकर पेपर लीक माफियाओं के साथ खड़ी हो जाती है और छात्र छात्राओं पर लाठियां तक बरसा देती है। डबल इंजन की सरकार के ट्रेन में केवल पेपर लीक माफिया और शराब माफियाओं को बैठकर सरकार चल रही है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। आज मोतिहारी के कर्मभूमि पे हमारे राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार जी NSUI के प्रभारी हैं वो, और हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास जी, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी और हमारे पूरे NSUI यूथ कांग्रेस के साथी, और साथ में जो हमारे नीट परीक्षा से पेपर लीक से जो छात्र वंचित रह गए और जो फौज में 1.5 लाख फौज में जो लड़का को परीक्षा से पास करने पर कोरोना के लेकर उसको कोरोना के बहाने से उसको वंचित कर दिया गया। यही बिहार सरकार है जो कोरोना में इलेक्शन करा सकती है, लेकिन वो छात्र जो दिन रात मेहनत कर किसान गरीब का लड़का है जो मेहनत रात दिन कर फील्ड में और अपने परिश्रम से सारा क्वालिफाई फाइनल करने के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था और उसको इस सरकार ने समाप्त करने का काम किया। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के छात्र युवा इंग ने उस पदयात्रियों के साथ है, युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है। निश्चित तौर पे ये यात्रा से संदेश जा रहा है। आप लोग देखे हैं कि शहर में आम लोगों को भी काफी मैसेज गया है। यात्रा
आने वाले दिन में और लंबी कतार होते जाएगा और ये यात्रा जब तक चलेगा जब तक कि निकम्मी सरकार छात्रों पे जो अत्याचार, पेपर लीक और जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो खासकर देखिए हमारे बिहार में यहाँ के मजदूर बाहर जाके रहते हैं, बाहर जाने से रोजगार नहीं है। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। यही नारे के साथ हम लोग निश्चित तौर पे ये सरकार के विरोध में यात्रा को सफल बनाने में जितना युवा टीम और छात्र आए हैं सभी को आप लोग के माध्यम से बधाई, और आप लोग के माध्यम से हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा को आप लोग सफल बनाएं।